बेसिक टू एडवांस्ड में मैंने आपको बेसिक एसएमसी बता दी थी, कैसे काम करती है, कैसे हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आज मैं आपको थोड़े से एडवांस लेवल पे, बेसिक में ही एडवांस लेवल पे सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना बताऊंगा, कैसे हम उसको यूज़ करते हैं और एक्यूरेट लेवल्स कैसे निकल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आपके जोन्स और लेवल्स एक्यूरेट नहीं होंगे, फिर आपकी बॉल आपके पास ठप्पा खा के नहीं आएगी, चाहे आप ज़मीन में फेंको चाहे आसमान में फेंको। ठीक है, चाहे ज़मीन में फेंको चाहे आसमान में फेंको। ठीक है, तो जैसे कि मैं अभी आपके सामने रेजिस्टेंस के बारे में बात करूंगा कि रेजिस्टेंस किस तरीके से काम करता है। जैसे कि जब किसी एक प्राइस पर, मतलब किसी एक जोन के आसपास, किसी भी एक जोन के आसपास मार्केट एक या दो बार आ जाती है, जैसे कि दो बार आ जाती है, तीन बार आ जाती है, तो वो एरिया मार्केट में एक रेजिस्टेंस बन जाती है, एक छत बन जाती है मार्केट। जैसे एक प्राइस आया, घूम के एक एरिया पे टच करा, इस बाद में मार्केट नीचे आ जाती है इस पॉइंट से, तो ये हमारे लिए एक एरिया बन जाता है मार्केट का। हैशटैग कैशटैग 2.0 अब अवेलेबल है, वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में, और उसके साथ साथ बन जाता है मार्केट का। ठीक, तो यहाँ से मार्केट अपने आप को इसी जगह पे या थोड़ा सा ऊपर जाके या थोड़ा सा नीचे जाके कहीं से भी इस जगह के आसपास में फिर दोबारा से हमें मूवमेंट देती हुई दिखती है, फिर दोबारा जाती है, फिर इसके ही आसपास जाके मूवमेंट देती है। एग्जैक्ट एरिया नहीं होता कभी भी, कभी भी आपको इसमें एग्जैक्ट मूवमेंट कम देखने को मिलेगी, नहीं दिखेगी। ठीक है, तो इस बेसिस पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, यू कैन सी लाइक दिस, ऐसे हम इसको जोन बोलते हैं। और इस जगह पे जब रिवर्सल पैटर्न्स आते हैं बड़े बड़े, देन वी हैव ए रिवर्सल, रिवर्सल, रिवर्सल। इसकी बस आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बाकी और नहीं है इसके अंदर। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे प्रैक्टिस करनी होती है। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये आप देख सकते हो। ठीक है, ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, यू कैन सी लाइक दिस। ये पास इतना बड़ा मोटा मोटा बहुत बड़ा बड़ा हम लोग जोन क्रिएट करते हैं, ऐसा नहीं कि छोटा सा होता है। ठीक है, बड़ा बड़ा होता है। क्या हो गया, ऐप लिंक ओपन नहीं हो रही क्या? हो तो रही है ओपन, ये ओपन नहीं हो रही तुम्हारी, देखना मेरी तो ओपन हो रही है। क्लिक करते ओपन हो रही है, नहीं तो उसमें नाम डाल दो चैनल का एंड्रॉयड में, अपने आप आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखो, अब इसमें कैंडल्स का रिपीटेशन स्ट्रक्चर देखो कैसे आ रहा है, जैसे यहाँ बेरिश एंगल्फिंग है, यहाँ बेरिश एंगल्फिंग है, इस तरीके से ही आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस के केस में होता क्या है कि इनमें हम लोग बेसिकली कैंडल्स को आइडेंटिफाई करते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ उसमें किस तरीके से होता है। ठीक है, इसमें फेलियर होते हैं बहुत सारे। ठीक है, फेलियर होते हैं इसमें, अभी दिखाता हूँ फेलियर कैसे होते हैं, फिर ये जो है हमारे लिए फायदेमंद कैसे होती है। सपोर्ट रेजिस्टेंस में जो आरआर मिलता है ना, अलग अलग लेवल का होता है वो आरआर। ठीक है, आरआर जो होता है वो अलग ही लेवल का होता है आरआर। जैसे अभी मैं रेजिस्टेंस बना रहा हूँ, यू कैन सी लाइक दिस, सपोर्ट बनाने के बाद, सॉरी सपोर्ट बना रहा हूँ मैं, ये देखो सपोर्ट बन गया यहाँ तक मार्केट का एरिया, मतलब ये एरिया सारा सपोर्ट का ही है, थोड़ा सा बड़ा जोन में दिखा रहा हूँ ऐसे करके। ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस एरिया, ध्यान से देखना। ओके, अब मार्केट यहाँ से दोबारा जाती है, अभी ध्यान से देखना, मेरे पास सपोर्ट यहाँ तक है, तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। जुलाई की लाइव स्ट्रीम में देखोगे ना, तुम्हें दिख भी जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, और जून की लाइव स्ट्रीम में भी, मई की तो है नहीं, मई की तो मैंने डाली नहीं है। जब तक मार्केट सपोर्ट तक नहीं आती ना, ये एरिया वैलिड ऑन ऑन रहता है। ठीक है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से। जैसे मार्केट में रिपीटेशन ऑफ कैंडल्स अगर हम देखेंगे तो यहाँ बेरिश एंगल्फिंग है, इन्वर्टेड हैमर है, ठीक है, शूटिंग स्टार है, ऐसे पैटर्न्स बने हुए रिवर्सल वाले, यू कैन सी लाइक दिस। ऊपर से प्रेशर आया, देन ऊपर से प्रेशर आया, एंड देन मार्केट मूविंग। दिस इज ए पैटर्न फॉर मेकिंग ए मार्केट रिवर्सल एरिया, यहाँ पर भी है। ठीक है, यहाँ पर भी पैटर्न बना हुआ है, यहाँ पर भी है। बेरिश एंगल्फिंग हमारे लिए एक ये बनी हुई है। अभी दिखाता हूँ फेलियर्स कितने होते हैं इसमें और सक्सेस रेट कैसा होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट में, अगर मैं कैंडल्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ। जैसे देखो यहाँ बेरिश एंगल्फिंग बनी, जैसे मैंने आपको बताया इस जोन में ये बेरिश एंगल्फिंग बनी थी। ठीक है, ओके, सो बेरिश एंगल्फिंग बनने के बाद मार्केट दोबारा आती है और इसको क्रॉस कर देती है। इसको क्रॉस करने के बाद दोबारा से एक बेरिश एंगल्फिंग बनती है, ये दोबारा हमारे पास बेरिश एंगल्फिंग आ जाती है। ठीक है,
अब यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट नीचे तो जाती है लेकिन फिर दोबारा ऊपर आ जाती है। ओके, कोई बात नहीं। उसके बाद फिर दोबारा यहाँ पैटर्न क्रिएट करती है, एक और यहाँ पर ये पैटर्न बनता है और फिर दोबारा से यहाँ पर ये पैटर्न बनता है। अगर हम यहाँ से देखें तो हमारे पास ये कैंडल है, यू कैन सी लाइक दिस। तो ये इस तरीके से होता है। अब ये कैंडल हमारी यहाँ से यहाँ तक बनी हुई है, जिसका हम लोग मान लो इस तरीके से इसको यूज़ करते हैं। अब इस कैंडल का मूव कितना है, जितना हमारा सपोर्ट है यहाँ तक। इसमें अगर तुम RR लगाओगे पता है क्या निकलेगा? ठीक है, पुरानी स्ट्रीम जाके देखो, तुम्हें दिख जाएगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। टाइम फ्रेम कोई सा भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैं तुम्हें RR लगा के दिखाता हूँ सिंपल। फेलियर वाले में भी दिखाऊंगा, कैंडल है, सिर्फ एक कैंडल है और कुछ नहीं है। यहाँ देखो 2 कैंडल है, फेल हो गई, 2 RR गायब। ठीक है, 2 रिस्क वाला सिस्टम, 2 रिस्क गायब हो चुके हैं, 2 SL हो चुके हैं, ये मान के चलो तुम, क्योंकि जब तक मार्केट सपोर्ट पे नहीं गई तब तक एक्टिव है। एक बार जरा इसका RR देखो तुम, क्या लिखा आ रहा है यहाँ पर 47। अब 47 में से 2 चली जाए, 3 चली जाए, 4 चली जाए, 5 चली जाए, 10 चली जाए, दैट इज कॉल्ड ए वजीर। ऐसी पोजीशन को मैं वजीर बोलता था जब मैं पहले के टाइम पे, ठीक ना, कोई वजीर जिनका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:8 से लेके 1:49 तक होता है। ठीक है, ठीक है। तो ये पहले मैं जो करता था, ये ट्रेडिंग्स के अंदर मैं सीखा, जब मैं ट्रेडिंग के बारे में बताता था तब। ऐसे बड़े बड़े जो एरिया होते हैं, अब इससे फर्क नहीं पड़ता टाइम फ्रेम कौन सा है। समझ आया? तो सपोर्ट रेजिस्टेंस इस तरीके से क्रिएट करते हैं हम लोग। रेजिस्टेंस पे जाती है हम लोग सपोर्ट के लिए लेते हैं, सपोर्ट पे जाती है तो फिर रेजिस्टेंस के लिए लेते हैं। अब जैसे यहाँ पर देखो सपोर्ट पे आ गई, तो सपोर्ट पे आते ही हम लोग अपने सपोर्ट के पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करेंगे कौन से बन रहे थे। और देखो यहाँ तो पहले से ही यहाँ बुलिश प्रेशर लगा हुआ है, यू कैन सी लाइक दिस, बुलिश एंगल्फिंग बन चुकी है, दोबारा से यहाँ क्रिएट हो गया। अब हमें दोबारा से अपना नया पोर्शन देखना पड़ेगा, यू कैन सी लाइक दिस, ये हमारे पास एक बुलिश एंगल्फिंग जैसा पैटर्न है, हैंगिंग मैन है। अब हमें नया रेजिस्टेंस देखना पड़ेगा जो कि अलग अलग तरीके से, ऐसा नहीं है सेम बने, हमें पीछे से भी देखना पड़ेगा या फिर हम ट्रेंड लाइन भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें यूज़ करनी पड़ती हैं, ऐसा नहीं है कि सेम है। जैसे यहाँ तक बन गया हमारा हिस्सा, यू कैन सी लाइक दिस। तो ये जो देखो दिख भी नहीं रही है, इतनी छोटी है, इतनी छोटी है, दिख भी नहीं रही है। तो यहाँ से लेके अगर मैं इसका हिस्सा बनाऊँ तो ये वैलिड है अप टू दिस एरिया। यहाँ जाते ही ट्रेंड लाइन तक टच हो गई, मार्केट बंद हो गई। ठीक है, तो ऐसे भी हम यूज कर सकते। ये ट्रेंड लाइन वाला है, ऐसी रेजिस्टेंस वाला हम यूज कर, जैसे कि हमारे पास ये रेजिस्टेंस बना हुआ है इस तरीके से, ऐसे यूज कर सकते। वो हमें मल्टीपल चीजें यूज करनी पड़ती हैं। ये बेसिक वाली चीजें हैं, बहुत बेसिक है ये, कि एक सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाया, फिर एक ट्रेंड लाइन कनेक्ट कर दी। अगर ट्रेंड लाइन के साथ अलग अलग चीजें और कनेक्ट हो रही है तो हम उसको यूज करेंगे और उनके साथ हम लोग रिएक्ट करेंगे, एक्ट करेंगे। गॉट इट? समझ आया? ऐसे काम करती हैं चीजें। अब आधे लोग बोलेंगे ये तो सब जो है बंद चार्ट पे तो कोई भी कर देगा। तभी तो कह रहा हूँ जुलाई की लाइव स्ट्रीम देखो, पता लगेगी तुम्हें मैं क्या कह रहा हूँ। और निफ्टी की देखना जरूर, निफ्टी की जरूर देखना, क्योंकि मैं निफ्टी में आता था उस वक्त, निफ्टी में जरूर देखना, तो मैं निफ्टी की देखी। गॉट इट? इस तरीके से हम इसको यूज करते हैं, ये ट्रेडिशनल वे है सब रेजिस्टेंस को यूज करने का, और ऐसे हम लोग सपोर्ट को भी यूज करते हैं, और इसके अंदर कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। गॉट इट? गॉट इट। दोस्तों ये जो प्लेटफॉर्म आप देख रहे हो इसका नाम है सही, और ये सही में सही है, और इसके